सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में चंद बातें अर्ज करूं। हम में से कोई भी हुजूर पाक की इज्जत बढ़ाने वाला मामला नहीं कर सकता। वरफ़अना लका ज़िक्रक, रब ताला ने खुद फरमाया, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। क्या अल्लाह के बाद अब कोई आ सकता है हुजूर का चर्चा बढ़ाने वाला? इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत को किसने बढ़ाया? रब्बे जुल जलाल ने बढ़ाया। और हम जो बयान करते हैं वो इसलिए कि हुजूर की तारीफ करते करते अल्लाह हमारी शान बुलंद करता है। तुम सब इसी बात को आज अपना ओढ़ना बिछोना सोना बना लो कि मैं तारीफ करूंगा तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करूंगा। और एक आपको हिकमत भी बता दूं, दुनिया में अगर आप देखते हैं किसी सेठ के पास गए, किसी दौलतमंद के पास गए, अपनी गमों की दास्तान लेकर के बड़ा परेशान हूँ, बड़ा फकीर हो गया, धंधा चौपट हो गया, बिजनेस मंदा हो गया। किसी सियासी आदमी के पास गए, उसके दर की ठोकरें खाए, किसी ने हो सकता है 4-5 रुपये पकड़ा भी दिए और किसी ने धुतकार भी दिया। यही सब कुछ तो देखने को मिलता है। लेकिन जो दरबार मुस्तफ़ा में आया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानकर उनकी बारगाह में शिकायत किया। मेरे अजीजों, हुजूर की आदत करीमा ये है कि अगर तुमने अपना ऐब भी अपना गुनाह भी उन्हें बताया तो हुजूर तीसरे किसी को तुम्हारा ऐब जाहिर होने नहीं देते, किसी और को तुम्हारा ऐब भी जाहिर नहीं होने देते। दुनिया वालों का हाल ये है, तुम जा करके बता भी दिए मेरा मामला चल रहा है बीवी के साथ, बच्चे के साथ, फला फला, थोड़ी देर जाहिरी तौर पर मोहब्बत तो दिखाएगा, जाने के बाद दूसरों से कहेगा पता है उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बीवी के साथ उसके ऐसे मामला पे मेरे सामने कह के गया है। जिसके सामने भी कहोगे वो तुम्हारे ऐबों को खोलता है। ये सिर्फ दरबार मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जो आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फरियाद रसी भी की और उसके ऐबों को भी छुपाया। इसीलिए एक ही दरवाजे की तरफ आज हमें रुख करना चाहिए, जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत ने हमें यूं बताया था। हुजूर को हाजिर और नाजिर जान करके यूं कहो, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें? तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका दे। ये इसी बात पर कायम रहो है सुन्नी मुसलमानों। दरे मुस्तफ़ा है जो तुम्हें इज्जत भी देता है और तुम्हें बुलंदी पर भी ले जाता है। इकबाल ने क्या ही बेहतर कहा था, सारी दुनिया का सफर करके थक कर आकर अपनी कौम से कहा, तुम्हारी इज्जत का राज, तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये कितना बेहतरीन मैसेज था इकबाल की तरफ से कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये अल्लाह ताला की फरमान का तर्जुमान है। अल्लाह ने जो आयत में फरमाया उसकी तर्जुमानी करते हुए इकबाल ये कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तुम अगर मुस्तफ़ा के हो गए तो कायनात तुम्हारे गुलामी में दे दी जाएगी, लोगों के दिल तुम्हारी तरफ मोड़ दिए जाएंगे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हमें आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले वो अपने मुंह पर थूकते हैं। सूरज पर थूकने वाला अपने मुंह पर थूकता है और वो गलीज पूरी दुनिया में भी बदनाम जलील होगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला के दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार होगा। जो शातिमान रसूल गुस्ताखान रसूल हैं, उनकी सज़ा तो इस्लामी हुकूमत में मौत ही रखी गई थी। उसकी वजह यही है कि वो सड़न है और वो कैंसर की तरह फोड़ा है। आज मैं ये कहता हूं, जिस
بدبخت اور پاکنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی. 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا. ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے. اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا, اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا, مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی. پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا, پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے, جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے. دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے, اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے.